लोकसभा सीट गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रही हैं। शादी विवाह हो या कोई कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में जाकर के गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह लगातार हमारा सांसद कैसा हो। धन्यवाद धन्यवाद। जेब कतरों से भी सावधान रहे और भारतीय जनता पार्टी से भी सावधान रहे। भारतीय जनता पार्टी मुआवजा नहीं दे रही है। आप लोगों को चोरी करने के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा। बड़े फोरलेन बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सभी ने देखा कि प्रतिवर्ष सरकार नौकरी के लिए आवेदन लेती है और इसके लिए मोटी मोटी फीस भी लेती है और उसके बाद परीक्षा नहीं होती है और परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं होता। रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटका दिया जाता है और लाखों और करोड़ों युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। आप लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। अभी पुलिस भर्ती वाला पेपर किस तरह से लीक हो गया आप लोगों ने देखा। 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया। आवेदन की फीस 400 रुपया, फॉर्म भरवाई 150 रुपया और 10 रुपए का एडमिट कार्ड था। 560 रुपया ऐसा ही हो गया। मोटा मोटी इस राज्य की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला किया। आप लोगों को पता ही नहीं। कौन लड़ेगा आप लोगों के लिए? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई के लिए? आप लोगों के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के, तो आप लोगों का कौन है? आप लोगों के लिए कौन लड़ेगा? एक विपक्ष में ऐसा नेता बनाइए, एक विपक्ष में ऐसा नेता बनाइए आकाश भैया कि संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई आप लोगों की लड़ सके। एक नेता ऐसा बनाइए कि आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक नेता ऐसा बनाइए जो आप लोगों को न्याय दिला सके। कहीं कोर्ट कचहरी का कोई आप लोगों का काम होगा, कहीं जमीन का कोई काम होगा, कहीं थाना पुलिस का कोई काम होगा, कहीं सुनवाई आप लोगों की नहीं हो रही। लेकिन मैं 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी पूरा हो गया था। आपकी बहन काजल निषाद का वनवास कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? आप लोग साथ सहयोग लगातार बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगातार हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी साथी लगातार चल रहे हैं। सुबह से लेकर 20 गाँव हम लोग करते हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है मेरे भाइयों। इस गाँव को आप लोग संभाल लें, इस चौराहे को आप लोग संभाल लीजिएगा। अगर आप कैमरामैन तो आप संभाल लीजिए। सभी को समझाने का काम कीजिएगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सुख दुख में लाइए, शादी में लाइए, शिव चर्चा में हमारी महिलाएं जाए, हर जगह बोलने का काम कीजिए। इस साइकिल का बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना ही है, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। ये मेरी अकेली का चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है। आप सबका भविष्य तय करने वाला चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से परेशान यहाँ हर तबका है। चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, बेटियां हो, बच्चियां हो, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, हर किसी को परिवर्तन हर किसी को करना है। तो मैं अकेली लड़के क्या कर लूंगी? आप लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। आप लोगों का साथ चाहिए। हर किसी का ये चुनाव है, मेरे अकेली का व्यक्तिगत चुनाव है। भारतीय ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, हर किसी का चुनाव है। साथ सहयोग आशीर्वाद सभी को देना पड़ेगा और आप हमेशा ही साइकिल का बटन दबाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद का चुनाव है। आप लोग मुझे बताइए कि आपके सांसद आप लोगों के बीच में आए, कभी सुख दुख का हाल चाल लिया, कभी आप लोगों के बीच में आए। मैं लगातार चलने का काम
भाइयों, एक महिला हूँ, थोड़ी दया कीजिए, थोड़ी दया कीजिएगा। एक महिला हूँ, लगातार लड़ रही हूँ, 2 साल में 3 चुनाव लड़ रही हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। मेरा काम ही सेवा करना, मेरा काम ही जनता की सेवा करना, कोई काम दूसरा मुझे आता नहीं। मैं आप लोगों के लिए सेवा के लिए ही आई हूँ। 1 महीना और चुनाव, 1 महीना मेरा साथ दीजिए, 5 साल आप लोग का साथ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद।